एक ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल की आज सॉफ्ट लैंडिंग है। शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। इससे पहले रूस, चाइना, अमेरिका ये मुकाम हासिल कर चुका है। और आपको बता दें कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन जाएगा। चंद्रयान-3 के लैंडिंग कार्यक्रम को लाइव देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान वो वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके साथ ही वो वैज्ञानिकों से बात भी करेंगे और इसका लाइव प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। फिलहाल वो दक्षिण अफ्रीका में है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी मौजूदगी है, लेकिन इसी बीच क्योंकि लाइव प्रसारण किया जाएगा और देश भर से जगह जगह से लोग इसको देखने वाले हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साक्षी बनेंगे। चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक यहां पर तमाम तरीके के प्रयास किए जाएंगे, जांच होगी। अभी चांद पर रात है, लेकिन आज जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी तब दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध होगी। चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन का अंजाम देने के लिए यहाँ पर लगातार रोवर जो है वो घूमता नजर आएगा, क्योंकि आपको बता दें कि चंद्रयान-3 जब लैंड करेगा तो उसके बाद रोवर वहां से निकलेगा। उसके बाद वो चांद की सतह पर घूम कर इंफॉर्मेशन को जो है वो इकट्ठा करेगा। उस इंफॉर्मेशन को इसरो लेगा और उसके जरिए तमाम तरीके के रिसर्च यहाँ इसरो के द्वारा किए जाएंगे। तो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस मिशन पर रहने वाली है। सॉफ्ट लैंडिंग जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती भी है इसरो के लिए। तो चंद्रयान-3 क्या है, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2008 में चंद्रयान-1 की सफल लॉन्चिंग हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही 2019 की बात की जाए तो चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग में भारत को असफलता मिली थी और चंद्रयान-3 लॉन्च करके भारत अब इतिहास रचने वाला है। हालांकि अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए, इस 5 तस्वीरों में साफ तौर पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देशवासी चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं। और यही वजह है कि प्रार्थनाओं का दौर भी अब शुरू हो चुका है। आगरा से एक तस्वीर, संभल से एक तस्वीर, दिल्ली से एक तस्वीर, अयोध्या से एक तस्वीर और झांसी से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कुल में 5 तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि यहाँ कहीं पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, तो कहीं पर पूजा अर्चना, कहीं पर हवन हो रहा है और यहाँ पर सभी यही दुआएं मांग रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और इसरो अपने मिशन में कामयाब रह सके। आपको बता दें कि चंद्रयान-1 की जो लॉन्चिंग हुई थी वो सफलतापूर्वक हुई थी पहली बार में ही। लेकिन अगर आपको याद दिला दें कि अमेरिका की तरफ से जब इस तरीके का मिशन किया गया था तो 14 बार अमेरिका फेल हुआ था, 15वीं बार अमेरिका को सफलता मिली थी, लेकिन भारत ने पहली बार में ही सफलता हासिल की थी। हालांकि चंद्रयान-2 जब लॉन्च किया गया तो लॉन्च तो सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन लैंडिंग के समय वहां पर आपको बता दें कि जो लैंडर है वो गायब हो गया, संपर्क टूट गया, क्रैश हो गया, जिसके चलते असफल वो मिशन रहा। हालांकि इसके बाद वो 4 साल जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत तमाम वैज्ञानिकों ने की और उसके बाद चंद्रयान-3 जिसकी अब लॉन्चिंग हो गई है। हालांकि अब इंतज़ार लैंडिंग का है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चांद पर 14 दिन तक और अगले 14 दिन तक रात रहती है और अभी चांद पर रात है, लेकिन आज का दिन इसीलिए निर्धारित किया गया है क्योंकि जब यहाँ पर चंद्रयान की लैंडिंग होगी तो उस समय सूरज की रोशनी होगी और यही वजह है कि 14 दिन तक यहाँ पर जो रोवर है वो तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकता है, क्योंकि रात के अंधेरे में वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो दिन के उजाले में मिल सकती है। हालांकि 23 अगस्त को ही लैंडिंग आखिरकार क्यों हो रही है इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चांद पर 14 दिन तक दिन रहता है और अगले 14 दिन तक रात रहती है और अभी चांद पर रात है, लेकिन जैसे ही चंद्रयान की लैंडिंग होगी तब दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की रोशनी उपलब्ध रहेगी। चांद की सतह पर उतरने के बाद अपने मिशन को अंजाम यहां पर दिया जाएगा। इसके साथ ही सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी यहां पर किया जाएगा। 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच दक्षिणी ध्रुव पर धूप निकलेगी और इसकी मदद से तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन लिया जाएगा।
गौरव गान, चांद पर हिंद का चंद्रयान, चंद्रयान 3 की शुभ घड़ी आई, भारत ने रच दिया इतिहास, चंद्रयान 3 चांद के पास। देश के लिए ये क्षण गौरव करने वाला है। भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 3 अपने अंतिम चरण में है। बुधवार 6:04 पर ये चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान 3 लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा तो मिशन को अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करना होगा। इस दौरान लैंडर को उच्च गति वाले क्षैतिज स्थिति से एक लंबवत स्थिति में स्थानांतरित करना होगा। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश भारत बन जाएगा। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक चंद्रमा पर विजय होगी। चंद घंटे बचे हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पे ये वो मॉडल रखे गए हैं। सर, एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है, किस तरीके से तैयारी है आप लोगों को? बिल्कुल लास्ट फेज तैयारी चल रही है। अभी डिसेंट जो बाकी है, बाकी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जितनी भी डेटा है, सारे सजेस्ट करते सिर्फ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल ओके। अभी फाइनली जो टचडाउन है, ये 18 मिनट का टचडाउन है कल से 5:45 इंडियन टाइम में, और उसके बाद इसका 4 फेज़ में वो टचडाउन करेंगे। 18 मिनट में करीब इसकी वर्टिकल डिस्टेंस जो है करीब 30 किलोमीटर कवर करना है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करीब 750 किलोमीटर कवर करना है। सो 4 स्टेज में ये टचडाउन होगा। 18 मिनट लगभग टाइम तैयार है। उसमें 4 स्टेज मैं बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेज जो होगा वो है, उसको बोलते हैं हार्ड ब्रेकिंग फेज़ जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस 30 किलोमीटर से घटा के 7.42 किलोमीटर तक ले आएगा और स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1600 मीटर पर सेकेंड से लेके 330 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड फेज़ जो है ये ऑल्टीट्यूड होल्ड बोलेंगे, उसको 10 सेकेंड है। थर्ड फेज़ है स्मूथ ब्रेकिंग फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ख़त्म किया जाएगा। ये टिल्ट हो चुका है, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा। ये जो लैंडर जो है उसकी वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तब इसकी डिस्टेंस जो आफ्टर द एंड ऑफ दिस फाइनल जो सॉफ्ट स्मूथ ब्रेकिंग, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 1100 मीटर और वो 1100 मीटर के बाद फाइनल स्टेज दैट इज़ अ टर्मिनल डिसेंट स्टेज। 1100 मीटर है। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी 2 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करके ये ऑलमोस्ट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड में टच डाउन करना है इसको। मैम, जरा इन सब चीज़ों के बारे में बताइए। मॉडल यहाँ पे रखा गया है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन कल होने जा रहा है और पूरा देश इस पर नज़र बनाया हुआ है। इन सब चीज़ों के मॉडल के बारे में बताइए, किस तरीके का इसका वर्क रहने वाला है? जी बिल्कुल। जैसे हमने ये एक छोटा सा रेप्लिका तैयार किया है इसको बेहतर समझने के लिए। प्रपल्शन लैंडर और विक्रम प्रज्ञान रोवर सतह पे चलकर सतह की मैपिंग करेंगे। बिल्कुल, तो सीधे तौर पे आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पे चंद्रयान 3 को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी कर ली गई है। विजय राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर देश पूरे तरीके से आश्वस्त है। तैयारी भी पूरी है। लैंडिंग टालने का निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नजर नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 इतिहास रचने जा रहा है। चंद घंटे बचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर इसरो के साइंटिस्ट हैं मनीष जी। भारत के लिए ऐतिहासिक पल होने जा रहा है। काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं वो लम्हा देखने के लिए, वो क्षण देखने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, अगर हम सोमनाथ सर ने एक बात बोली थी कि कुछ भी हो जाए, जो चंद्रयान 3 है इस बार वो सक्सेसफुली लैंड करेगा। तो इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि जो तैयारियां हैं वो ऐसी हैं कि कॉन्फिडेंस 100% है। चंद्रयान 2 के वक्त हमने देखा कि काफ़ी मेहनत हुई लेकिन भारत को थोड़ी बहुत असफलता मिली। लेकिन चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 अलग कैसे है, बेहतर कैसे है? देखिए, जो वहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई थी उन गलतियों को इसरो ने बहुत ही बारीकी से पहले तो ऑब्जर्व किया, उन गलतियों का कारण ढूंढा और फिर उन गलतियों को अब मिटा दिया गया है। गलतियाँ थी सॉफ्टवेयर के अंदर, गलतियाँ थी कुछ थ्रस्टर्स के अंदर, गलतियाँ थी सेंसर्स के अंदर, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हटा दी गई हैं। पूरे सिस्टम को एक तरीके से एक नए रूप में
बेटर प्रिकॉशंस के साथ, बेटर रेंजेस के साथ, एरर मैनेजमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा दिया गया। तो हर चीज़ को बेहतर कर दिया गया। यहाँ तक कि लैंडिंग लेग्स जो हैं, जो अपना लैंडर है उसकी, उनको भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दी गई है। उसके लिए एक्स्ट्रा टेस्ट किए गए हैं कि इन केस अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो और अगर हमें एक थर्ड के साथ गिरना भी पड़े तो लैंडिंग लेग्स को ऐसा बनाया गया है कि वो उस एक इम्पैक्ट को भी झेल जाएंगी। साउथ पोल का जिक्र हो रहा है कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश हो जाएगा इस सफलता के बाद। तो क्या इसमें क्या कुछ रहने वाला है? क्या पहला वाकई में देश होगा? इससे पहले कौन कौन से देश वहां पे पहुंच चुके हैं? देखिए, एक्चुअली साउथ पोल पे लैंडिंग की कोशिश काफ़ी देशों ने करी है। जैसे अभी लूना 25 जो था रोस्कोसमोस का, वो भी साउथ पोल पे लैंड करना चाहता था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट रहा कि वो क्रैश लैंड कर गया चांद की धरती पे लूना। वो 21 तारीख को लैंड करने वाला था। तो साउथ पोल पे लैंड करने वाले हम पहले देश बनेंगे सॉफ्ट लैंडिंग करने की बात करें तो। और साउथ पोल पे सबसे पहले हमारा ही मून इम्पैक्ट प्रोब गया था चंद्रयान 1 में 2008 में, जहाँ पर हमें पता चला था कि हाँ, चांद की सतह में पानी भी है साउथ पोल के पास। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि काफ़ी देश ट्राई कर रहे हैं और अगर हम सबसे पहली बार करते हैं, ये वैसी बात है। मंगल पे भी काफ़ी स्पेस एजेंसीज ने मंगल पे जाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत एक ऐसा देश था जिसको पहली बार में सफलता मिली थी। कहा जा रहा है कि अगर कल लैंडिंग नहीं होती है तो इसको आगे के दिनों में यानी कि 27 अगस्त को भी कराने की कोशिश की जाएगी। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या वजह ऐसी रहती हैं? ये देखिए, ऐसा होता है ना, जब भी इतने बड़े मिशंस होते हैं तो वहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर हम लैंड न कर पाएँ तो हम वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पर स्ट्रेटजी ऐसी रहती है कि जिस पोजीशन पे हम लैंड करना चाहते हैं, देखिए क्या है ना, 23 तारीख की ही डेट क्यों फाइनल करी, क्योंकि जो पोजीशन हमने ली है जहाँ पर हम चांद पर लैंड करना चाहते हैं, वहाँ पर 23 तारीख को सूरज उगेगा, सनराइज होगा। दूसरी जो लोकेशन हमने ली है वहाँ पर जो सूरज है वो कुछ दिनों बाद दिखेगा। तो अगर हम 23 तारीख को प्रॉपर लैंड नहीं कर पाते हैं तो ये इसरो का ही डिसीजन होगा। उस वक्त जो साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि अगर सब कुछ फेवरेबल नहीं है तो हम खतरा तो नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार चंद्रयान 2 को खो चुके हैं। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, अभी सब कुछ अनुकूल नहीं है, सब कुछ फेवरेबल नहीं है लैंडिंग के लिए, तो क्या किया जाएगा, हम 2-3 दिन का और इंतजार करेंगे। जो हमारी दूसरी लैंडिंग साइट है जहाँ पर 27 अगस्त को जहाँ पर सूरज की पहली किरण पहुँचेगी, सनराइज होगा, तो हम वहाँ पर लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल प्रोसेस है। रोस्कोसमोस जो है, रशिया ने भी ऐसे 2-3 साइट्स रख रखी थी कि अगर 21 को नहीं हुआ तो हम 23 को कोशिश करेंगे, नहीं तो 24 को कोशिश करेंगे। ये जनरल प्रैक्टिस होती है क्योंकि ये डिज़ाइन का पार्ट है। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक गड़बड़ हो और पूरा मिशन फेल हो जाए। आखिरी सवाल रहेगा, चंद्रमा की तस्वीर के अलावा इस सफलता के बाद क्या कुछ वहाँ पे इसके जरिए पता लगाया जा सकता है? क्या वहाँ पे पानी की खोज की जाएगी या अन्य भी चीज़ों का वहाँ पे पता लगाने की कोशिश की जाएगी? क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका पता लगाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, काफ़ी इसके अंदर काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स जा रहे हैं। जो अपना विक्रम है और जो प्रज्ञान है, तो वहाँ पर वो चांद की सतह को पढ़ेंगे, चांद की मिट्टी को पढ़ेंगे, चांद की मिट्टी के अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं उनको पढ़ेंगे। चांद की सतह के पास में सूरज की जो हाई एनर्जी पार्टिकल, हाई एनर्जी रेडिएशन आता है, उसके चलते प्लाज्मा की एक वो लेयर बन जाती है। तो प्लाज्मा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।